So friend, welcome to our channel. Its name is VN Tutorials. Right now we are in last exercise of second chapter of algebra. Seventh question it is now. तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एकदम आसान है, देखो देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन इट्स वेरी इजी। ओके, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स। देखो इधर क्या क्या है। यहाँ प्रतीक टेक्स 8 hours टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ये डाउन स्ट्रीम वर्ड इम्पॉर्टेंट है इधर। डाउन स्ट्रीम मतलब पानी जहाँ फ्लो हो रहा है उसके साथ ही जा रहा है। एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, फिर से वापस आ रहा हूँ उसी स्पॉट पे जहाँ से निकला था। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। स्टील वाटर में जो पानी स्टील है, शांत है ऐसे, तो उसमें 12 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है। फाइंड स्पीड ऑफ वाटर इन फाइंड स्पीड ऑफ वाटर करंट, पानी की स्पीड से बह रहा है, इसके बारे में आपको फाइंड आउट करना। देखो तो इसमें अभी जो वाटर करंट जो पूछा है उसका स्पीड हम लोग x किलोमीटर पर आवर कंसिडर करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ water current which you have to find out. Water current is x किलोमीटर पर आवर, ये कंसिडर करेंगे। ओके, तो ये x किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ बोट उन्होंने दिया है। स्पीड ऑफ बोट कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट is in still water, how much they have given? 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्पीड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कैलकुलेट करना है पहले हम लोगों को। देयरफॉर स्पीड डाउनस्ट्रीम, देखो जब बोट आगे जा रही है और डाउनस्ट्रीम जा रही है तो बोट का स्पीड कितना है? 12। देखो ऐसा ही होता है, पानी अगर समझो इफ़ इट फ्लोइंग विथ 2 किलोमीटर पर आवर और अपने बोट का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों का एडिशन करके उसी स्पीड से ये जो बोट है वो जाती है। मतलब पानी का स्पीड कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बोट का स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोट एक्चुअली कैसे फ्लो हो जाएगी, कैसे जाएगी आगे, ट्रैवल कैसे करेगी? 2 + 4 दोनों का स्पीड ऐड करके, वैसे ही मतलब 6 किलोमीटर पर आवर जाएगी। तो वैसे ही यहाँ बोट का स्पीड और पानी का स्पीड ऐड करेंगे 12 किलोमीटर पर आवर। एंड दूसरा कौन सा स्पीड है? अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम भी जा रहा है पानी के फ्लो के साथ भी, और स्पीड अपस्ट्रीम मतलब जैसे अपस्ट्रीम जाएंगे, समझो सामने से पानी बह के आ रहा है और उसके अगेंस्ट अपनी बोट जा रही है, तो उसका स्पीड समझो, फ्लो का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, अपने बोट का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअली अपनी बोट कौन कौन सी स्पीड से चलती है? वहाँ से आने वाला 10, आगे से आने वाला मतलब अपस्ट्रीम है, हम लोग वी आर गोइंग अगेंस्ट। तो 10 - 4 होता है 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ माइनस होता है, याद रखना, 12 - x, क्योंकि बोट का स्पीड तो उन्होंने दिया है कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ x पानी का स्पीड उसमें से माइनस हो जाएगा। अभी डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम जाने के लिए प्रतीक को कितने घंटे लगते हैं? 8 घंटे लगते हैं। और ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न, मतलब डाउन स्ट्रीम भी जाता है और अपस्ट्रीम भी जाता है। ओके, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्रतीक वो कितना है? तो डाउन स्ट्रीम 36 किलोमीटर है उन्होंने दिया है, एंड अपस्ट्रीम फिर से उसी स्पॉट पे, देखो यहाँ लिखा है उन्होंने, सेम स्पॉट पे वापस आ रहा है, मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सेम डिस्टेंस 36 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है। टाइम टेकन टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम कितना है वो?
इज 8 आवर्स। कितने हैं? 8 घंटे में ये सब सफ़र पूरा करता है। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था स्पीड कैलकुलेट करने का। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट स्पीड, व्हाट इज द फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. If you transfer this time here and speed here, then therefore time is equal to distance upon speed. तो देखो डाउनस्ट्रीम जाने के लिए प्लस अपस्ट्रीम फिर से वापस आने के लिए इसको कितने घंटे लगते हैं? 8 आवर्स लगते हैं। तो डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला इसमें अगर डालते हैं हम लोग, इसमें ये टाइम है, ये टाइम लिखा है मैंने इधर। डाउन स्ट्रीम कितना जाता है? 36 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस कितना है? 36 किलोमीटर। स्पीड डाउन स्ट्रीम कैसा हो जाएगा? एडिशन होती है। और अपस्ट्रीम वही सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करती है क्योंकि उसी स्पॉट पे वापस आ रहा है। तो 12 माइनस एक्स और अपना टाइम कितना लग रहा है इधर? 8 आवर्स। ये अपना इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन हो गया तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये 36 जो है उसको मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो 1 रहेगा इधर, 12 प्लस एक्स प्लस यहाँ से भी 36 बाहर आएगा ब्रैकेट के बाहर, एक ही बार कॉमन लिखा है, 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8. नाउ व्हाइल एडिशन ऑफ फ्रैक्शन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू इक्वलाइज डिनोमिनेटर. यहाँ 12 प्लस एक्स है, यहाँ 12 माइनस एक्स, मतलब अलग अलग डिनोमिनेटर है। तो इक्वलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 12 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे या इसको 12 प्लस एक्स से, और दोनों का नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका मतलब 36 इंटू ब्रैकेट 12 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स से तो वही आता है, प्लस यहाँ 12 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किया तो 12 प्लस एक्स आएगा, और नीचे इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये डिनोमिनेटर इक्वलाइज हो गया। ओके, इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? देखो यहाँ minus x and plus x get cancelled. Okay, that means 36 outside the bracket, 12 plus 12 how much? ये 12 और ये plus 12 हो गए 24 अपॉन ये a प्लस बी और a माइनस बी है। तो इसका मतलब है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? देखो 36 इंटू ब्रैकेट क्या लिखा है मैंने इधर? 24 अपॉन, ओके 24, 12 का स्क्वायर कितना आता है? 144 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। नाउ 36 into 24, I can write this as like this, upon 144 minus x square is equal to 8. Means this denominator when goes to right hand side, ये डिनोमीटर यहाँ आ जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई करेगा। तो 36 इंटू 24 इज इक्वल टू 8 इंटू ब्रैकेट 1 2 टर्म्स है इसलिए ब्रैकेट में लिखा मैंने। अभी ये 8 मल्टीप्लाइड है, व्हेन कम्स टू लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड में, तो क्या करेगा वो? इसको डिवाइड करेगा। 36 इंटू 24 अपॉन 8 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 36 3 ज़ा मल्टीप्लिकेशन 3 6 ज़ा 18, 1 कैरियर 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस एक्स स्क्वायर है, व्हेन कम्स टू लेफ्ट हैंड साइड तो 108 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा एंड देन इज इक्वल टू 144। नाउ 108 carrying positive sign, when goes to left hand side it gets subtract, okay, x square is equal to 144 minus 104 minus 8, 14 minus 8 कितना था? 6, 10 minus ओके 14 माइनस 1 कैरी उसमें से गया तो 3 कैरी 1 माइनस 1 0 आता है, मतलब
taking square root of both sides now. Square root of both sides. What will you get? X square is equal to 36. That means डिवाइड किया तो इसका स्क्वायर रूट, नंबर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस आता है, कुछ भी हो सकता है, सॉरी 6 का स्क्वायर है ये, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू है इधर +6 और x की वैल्यू -6, तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, देयरफॉर x इज इक्वल टू -6 इज नॉट पॉसिबल, वाई, स्पीड इज नेवर नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। x को क्या कंसिडर किया हम लोगों ने, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्टील वाटर इज 6 किलोमीटर पर, और ये इसका आंसर है। ये आंसर मतलब ये जो सॉल्यूशन दिया है वैसे लगा, उसके बारे में ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी, you ask me in the comment box, and if you don't subscribe still my channel, then subscribe it, share and like also. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 8th क्वेश्चन। थैंक यू।